Good morning, Assalamu alaikum students. Today we will start our unit 8 energy. Energy. The word is full of movement. Energy क्या है कि ये जो वर्ड है, ये जो दुनिया है, ये क्या है, इसमें हर टाइम यानी कि हरकत होती रहती है। ठीक है, देखिए इंसान भी चलते रहते हैं, वर्किंग मशीन से भी वर्किंग होती रहती है। ठीक है, पीपल एंड एनिमल्स वॉक अबाउट, शिप्स सेल ऑन द सी, लोग भी और जानवर भी चलते हैं। ठीक है, उसके बाद है शिप्स भी जो हैं समंदर में चलती हैं, एरोप्लेन्स फ्लाई इन द एयर, जहाज़ भी हवा में चलते हैं। ठीक है, उड़ते हैं, ट्रीज़ मूव इन द विंड, हवा चलती है तो दरख्त भी मूव करते हैं। नॉन ऑफ दीज थिंग्स कैन मूव अनलेस दे हैव एनर्जी। अब जिस जिस चीज़ में एनर्जी है वो चीज़ मूव करेगी, और जिसमें एनर्जी नहीं है वो मूव नहीं करेगी। ऑल लिविंग थिंग्स एंड मशीन्स यूज़ एनर्जी टू मूव एंड डू वर्क। तमाम जितनी भी ज़िंदा चीज़ें हैं और मशीनें हैं वो एनर्जी को यूज़ करती हैं काम करने के लिए और मूव करने के लिए, हरकत करने के लिए। एनर्जी इज़ द एबिलिटी टू वर्क। एनर्जी क्या है? काम करने की सलाहियत है, यानी कि जिस चीज़ में एनर्जी है वो इजीली काम कर सकते हैं। ठीक है, द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ एनर्जी इज़ जाउल। अब एनर्जी का यूनिट हमारे पास क्या है? जाउल है। ठीक है, यानी कि जैसे हम कहते हैं ना कि हम दुकान पे जाते हैं तो कहते हैं कि 1 किलो चीनी दे दो, 1 किलोग्राम चीनी दे दो, या 1 लीटर दूध दे दो। ठीक है, इसी तरह एनर्जी भी किस में होती है? जाउल में होती है। किलो लीटर की जगह क्या लगाते हैं? उसमें जाउल लगाते हैं। आर किलो कैलोरी या फिर किलो कैलोरी में KCL। एनर्जी इज़ प्रेजेंट इन अवर सराउंडिंग्स इन मैनी डिफरेंट फॉर्म्स। अब हमारी सराउंडिंग्स में एनर्जी डिफरेंट फॉर्म्स में प्रेजेंट है। ठीक है, हमारे इर्द गिर्द एनर्जी डिफरेंट फॉर्म्स में प्रेजेंट है। अब एनर्जी की जो 2 बेसिक फॉर्म्स हैं वो क्या हैं? काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, अच्छा सबसे पहले हम स्टडी करेंगे काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक इज़ द एनर्जी एन ऑब्जेक्ट हैज़ ड्यू टू इट्स मोशन आर मूवमेंट। काइनेटिक एनर्जी वो एनर्जी है जिससे ऑब्जेक्ट जो किसकी वजह से होती है? किसी भी मोशन या मूवमेंट की वजह से होती है। जैसे ऑल मूविंग थिंग्स हैव काइनेटिक एनर्जी। जितनी भी चीज़ें मूव करती हैं उनमें कौन सी एनर्जी है? काइनेटिक एनर्जी है। दिस इज़ वाई इट इज़ समटाइम्स रेफर टू एज मूवमेंट ऑफ एनर्जी। इसलिए हम बाज़ औक़ात इसको क्या कहते हैं? मूवमेंट ऑफ एनर्जी भी कहते हैं। आल्दो देयर आर मैनी फॉर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी की बहुत सारी फॉर्म्स हैं। ठीक है, दिस टाइप ऑफ एनर्जी इज़ ऑफन एसोसिएटेड विद द मूवमेंट ऑफ लार्ज ऑब्जेक्ट्स। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिपेंड अपॉन बोथ ऑफ इट्स मैस एंड इट्स स्पीड। अब अगर किसी भी चीज़ में कोई भी काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है, तो वो किस पे डिपेंड करेगी? उसके मैस और उसकी स्पीड पे डिपेंड करेगी कि उसका कितना मैस है और कितनी उसकी स्पीड है। ठीक है, फॉर एग्जांपल एन एरोप्लेन हैज़ अ लार्जर अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी व्हेन इट इज़ फ्लाइंग बिकॉज ऑफ इट्स लार्जर मैस एंड हाई स्पीड। अब कह रहे हैं कि एरोप्लेन में बहुत ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होती है। ठीक है, जब वो आसमान पे उड़ता है। ठीक है, वो उड़ता कैसे है? क्योंकि उसका अगर मैस ज़्यादा है तो उसकी स्पीड भी ज़्यादा है। ठीक है, ऑन द अदर हैंड अ फ्लाइंग इंसेक्ट हैज़ ओनली अ स्मॉल अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी। अब जो आप अक्सर छोटे छोटे से इंसेक्ट्स, कीड़े उड़ते हुए देखते हो, उनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत कम होती है। ठीक है, स्मॉल होती है। क्यों? क्योंकि उनका मैस भी कम होता है और उनकी स्पीड भी कम होती है। ठीक है, अच्छा जी, अ कार ट्रैवलिंग अलोंग अ रोड हैज़ काइनेटिक एनर्जी। अब अगर कार रोड पे ट्रैवल कर रही है उसमें भी काइनेटिक एनर्जी है। सो डज अ ट्रक ट्रैवलिंग एट द सेम स्पीड। और अगर इसी तरह कार है, वो जो ट्रक है वो भी सेम स्पीड से ट्रैवल कर रहा है। ठीक है, द ट्रक हैज़ मोर काइनेटिक एनर्जी दैन द कार बिकॉज ऑफ इट्स मैस इज़ ग्रेटर। अब ट्रक की ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी है एज़ कम्पेयर टू कार, क्योंकि उसका मैस क्या है? ज़्यादा है। ठीक, अच्छा जी, नेक्स्ट है हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी आपने पढ़ ली, काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू मोशन और मूवमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट्स। अब है पोटेंशियल एनर्जी। द एनर्जी पोसेस्ड बाय अ बॉडी बाय विर्चू ऑफ इट्स पोजीशन और चेंज इन शेप इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। अब पोटेंशियल एनर्जी किस वजह से है? चीज़ों, किसी भी बॉडी की पोजीशन की चेंजिंग या फिर उसकी शेप की चेंजिंग। पोजीशन चेंज हो जाए या शेप चेंज हो जाए, इसको हम क्या कहेंगे? पोटेंशियल एनर्जी कहेंगे। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। अब पोटेंशियल एनर्जी की हमारे पास डिफरेंट टाइप्स हैं। नंबर 1 ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, केमिकल पोटेंशियल एनर्जी एंड न्यूक्लियर पोटेंशियल एनर्जी। अब सबसे पहली फॉर्म हम रीड करेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। Gravitational potential energy is the energy stored in an object due to its position above the ground.
अब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी किसी भी ऑब्जेक्ट में स्टोर होती है उसकी पोजीशन की वजह से। जब वो ग्राउंड से थोड़ा अबव, यानी फ़र्ज़ करें ये ग्राउंड है, ठीक है, ग्राउंड से वो थोड़ा अबव है, ठीक है, ऊपर की तरफ है, तो उसमें कौन सी एनर्जी, उसकी पोजीशन अब ग्राउंड से ऊपर है, ठीक है, तो उसमें कौन सी एनर्जी होगी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा जी, ड्रॉप अ प्लेट व्हेन यू आर वॉशिंग अप, कह रहे हैं कि प्लेट को नीचे फेंकें, जब आप उसको ऊपर उठा के धो रहे हैं तो आप उसको नीचे फेंकें। एंड इट फॉल्स टू द फ्लोर, आप देखेंगे कि फर्श पे गिरेगी। थ्रो अ बॉल इन टू द एयर, बॉल को ऊपर की तरफ फेंकें हवा में, एंड इट ऑलवेज कम्स बैक डाउन, तो आप देखेंगे कि वो भी वापस क्या आएगी, नीचे आएगी। ऑल ओवर द वर्ल्ड थिंग्स आर कॉन्स्टेंटली फॉलिंग डाउन, दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं अगर वो गिरेंगी तो वो किस तरफ गिरेंगी, नीचे की तरफ गिरेंगी, ज़मीन की तरफ गिरेंगी, ठीक है। दिस डाउनवर्ड मोशन इज़ ड्यू टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, अब ये डाउनवर्ड मोशन किसकी वजह से है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से है, कि ज़मीन की कशिश उन्हें नीचे की तरफ खींचती है, ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्स पुल्स ऑल ऑब्जेक्ट्स टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ, अब जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो तमाम ऑब्जेक्ट्स को सेंटर ऑफ अर्थ के सेंटर में अपनी तरफ खींचती है, ठीक है। A ball put on a high shelf has more potential energy than if it is placed on the floor, कह रहे हैं कि अगर बॉल को आप किसी ऊंची जगह पे रखते हैं तो उसमें ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी होगी एज़ कम्पेयर्ड के वो फर्श पे पड़ी हुई है, ठीक है। द बॉल गेन्स एक्स्ट्रा एनर्जी, अब बॉल की एक्स्ट्रा एनर्जी है बिकॉज वर्क इज़ डन व्हेन द बॉल वाज प्लेस्ड ऑन द शेल्फ। दिस एनर्जी बाई विर्चू ऑफ इट्स हाइट, अब ये एनर्जी किस वजह से है, शेल्फ पे पड़ी हुई है तो उसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा है, ठीक है। ये एनर्जी किस वजह से है, हाइट की वजह से, ठीक है। तो उसको हम क्या कहेंगे, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, के बॉल में कौन सी एनर्जी है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है जब वो हाइट पे पड़ी है। यहाँ पे आप देखिए उन्होंने एक एग्जांपल दी हुई है, यहाँ पे अगर बॉल फर्स्ट पे पड़ी है तो उसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है और उसकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है, ठीक है, क्योंकि वो तेज़ी से मूव करेगी। यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर जाएगी तो उसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या है, 50% है, और काइनेटिक एनर्जी भी क्या है, 50% है, क्योंकि वो ऊपर से नीचे आएगी, ठीक है। उसको हम मूव करवाएंगे, इसको तो हम थोड़ा सा टच करेंगे तो थोड़ा ज़्यादा स्मूथ सरफेस पे आगे जाएगी, लेकिन इसको ऊपर से हम खुद मूव करवाना पड़ेगा। अब यहाँ पे इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो बिल्कुल ज़ीरो जाउल हो गई है, ठीक है, ऊपर से, ठीक है। और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई है, मिनिमम हो गया, क्योंकि उसने ज़्यादा हाइट गेन कर ली है, ठीक है। अच्छा जी, दिस पोटेंशियल और स्टोर्ड एनर्जी कैन बी चेंज इनटू काइनेटिक और मूविंग एनर्जी, इस पोटेंशियल या स्टोर्ड एनर्जी को हम किस में चेंज करते हैं, काइनेटिक में चेंज करते हैं या फिर मूविंग एनर्जी में चेंज करते हैं, ठीक है। इफ़ वी पुश द बॉल फ्रॉम द शेल्फ ऑन टू पाइल ऑफ सैंड, अगर हम बॉल को पुश करके शेल्फ से नीचे ले आएँ रेत पे, ठीक है, इट विल मेक अ पिट इन इट, तो ये क्या करेगी, इसके ऊपर रेत के ऊपर आके एक सुराख सा बना देगी, ठीक है। द पोटेंशियल ऑफ द बॉल ऑन द शेल्फ टर्न्स इनटू काइनेटिक एनर्जी व्हेन इज पुश्ड, और पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉल, अगर बॉल की पोटेंशियल एनर्जी को हम शेल्फ के ऊपर ही टर्न करेंगे तो वो किस में पुश करेंगे तो वो किस में कन्वर्ट कर देगी उस एनर्जी को, काइनेटिक एनर्जी में, क्योंकि वो वहाँ पे मूव करना स्टार्ट कर देगी, ठीक है। ये क्या था, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी।